I once again welcome you to GST discussion. Under this session, we will discuss invoice, returns and related compliances. सबसे पहले हम बिल फॉर्मेट डिस्कस करते हैं। इसमें क्या क्या कंटेंट्स हैं। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, आपका नाम, एड्रेस, इनवॉइस का सीरियल नंबर, इनवॉइस की डेट, किस पर्सन को बिल हो रहा है, उसका नाम, एड्रेस, स्टेट और स्टेट कोड। क्योंकि प्लेस ऑफ सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। इसके अलावा उसका जीएसटीएन नंबर तो आएगा ही आएगा, और जो कंसाइनी है उसकी भी सेम पर्टिकुलर्स आएंगे, उसका नाम, एड्रेस, स्टेट और स्टेट कोड और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर। इनवॉइस की बॉडी में आते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स है। सेकंड इज एचएसएन। ये एचएसएन क्या है? एचएसएन ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड कोडिंग सिस्टम है गुड्स का। आप कोई भी मटेरियल अगर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको कस्टम डॉक्यूमेंट्स में एचएसएन कोड डालना पड़ता है, जो यूनिवर्सली सेम है। टोटल 8 कैरेक्टर का होता है, जिसमें दो कैरेक्टर करके उनकी कोडिंग और सब कोडिंग होती है। फर्स्ट 2 कैरेक्टर मेजर कैटेगराइजेशन है, उसके अगले वाली उसकी सब कैटेगराइजेशन है, उसके अगले 2 उसकी सब कैटेगराइजेशन है, और फाइनल कैटेगराइजेशन लास्ट 7th और 8th कैरेक्टर से होती है। तो 8 कैरेक्टर 2 का ग्रुप है, कैटेगराइजेशन टू सब कैटेगराइजेशन चलती है, तो इसको बोलते हैं एचएसएन कोड। अगर आपके टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो आपको मिनिमम 4 डिजिट का एचएसएन कोड यूज करना पड़ेगा। अभी हम आगे ये मैटर डिस्कस करेंगे। देन क्वांटिटी, यूनिट, केजी है, नंबर्स हैं, लीटर है, मीटर है, वट एवर इट इज, रेट पर यूनिट, देन टोटल अमाउंट, आपने कुछ डिस्काउंट दिया है तो उसकी फिगर आएगी, और लास्ट में उसकी टैक्सेबल वैल्यू आएगी। टैक्सेबल वैल्यू के बाद आपको अगर इंट्रा स्टेट सेल है, इंट्रा स्टेट सप्लाई है, तो उसका इंट्रा स्टेट इनवॉइस बनाना है, जिसमें आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज करना है। आपको रेट और अमाउंट दोनों स्पेसिफाई करने पड़ेंगे। और अगर इंटरस्टेट सप्लाई है तो आपको आईजीएसटी चार्ज करना है, उसका रेट और अमाउंट आपको मेंशन करना है। कोई फ्रेट उसमें चार्ज हुई है, इंश्योरेंस चार्ज हुआ है, फ्रेट और फॉरवर्डिंग चार्जेस, ये सब आपको ऐड करने हैं। लास्ट में आपको टोटल इनवॉइस इन फिगर्स, टोटल इनवॉइस वैल्यू इन वर्ड्स दोनों लिखनी है, और जो अमाउंट इस इनवॉइस का सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज है आपको स्पेशली उसका मेंशन करना है, उसकी वैल्यू देनी है। लेट अस डिस्कस रिटर्न्स नाउ। पहले ये देख लेते हैं कि कौन सी रिटर्न किसने फाइल करनी है, उसकी क्या पीरियोडिसिटी रहेगी और उसकी क्या ड्यू डेट्स हैं। नंबर 1 जीएसटीआर 1, ये आउटवर्ड सप्लाई की रिटर्न है जो रेगुलर टैक्स पेयर ने मंथली फाइल करनी है 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ तक। जीएसटीआर 2 भी रेगुलर टैक्स पेयर ने फाइल करनी है, ये इनवर्ड सप्लाईज यानी कि परचेज की रिटर्न है जो 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ तक फाइल होगी। जीएसटीआर 3 कंसोलिडेटेड मंथली रिटर्न है जो रेगुलर टैक्स पेयर ने फाइल करनी है, और इसकी ड्यू डेट 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ है। जीएसटीआर 4 ये क्वार्टरली रिटर्न है जो कंपोजिट डीलर ने, कंपोजिट टैक्स पेयर ने फाइल करनी है, और नेक्स्ट मंथ की 18th इसकी ड्यू डेट है। जीएसटीआर 5 पीरियोडिक रिटर्न है जो नॉन रेजिडेंट फॉरेन टैक्स पेयर ने फाइल करनी है, और 20th ऑफ सक्सीडिंग मंथ इसकी ड्यू डेट है। जीएसटीआर 6 ये इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स को फाइल करनी है, और 13th ऑफ नेक्स्ट मंथ इसकी ड्यू डेट है। जीएसटीआर 7 ये टीडीएस रिटर्न है, किन पर एप्लीकेबल होगी ये गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, ये 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ तक फाइल हो जानी चाहिए। जीएसटीआर 9 ये एनुअल रिटर्न है फॉर कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर, और इसकी ड्यू डेट 31 दिसंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। इन रिटर्न में से जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2, जीएसटीआर 3 और जीएसटीआर 9 जो एनुअल रिटर्न है, ये रेगुलर टैक्स पेयर्स ने फाइल करनी है, और इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। जीएसटीआर 1 ये बेसिकली सेल्स की रिटर्न है, जो आपने पूरे महीने में सेल की है उसकी डिटेल आपने जीएसटीआर 1 में 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ तक अपलोड करनी है।
इसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन अपलोड होगी। अभी जो हमने लास्ट स्लाइड में इनवॉइसेस के कंटेंट देखे हैं वो ऑलमोस्ट सारे कंटेंट इस रिटर्न में फाइल होंगे। आपने बिल में जितनी आइटम्स बेची हैं वो सारी की सारी अपलोड होंगी। आइटम ए बी सी डी, उनके HSN कोड, उनकी क्वांटिटी, उनका यूनिट प्राइस, उनका टोटल प्राइस, डिस्काउंट, उनके अगेंस्ट जो आपने टैक्स चार्ज किए हैं CGST, SGST और IGST, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन अपलोड होगी। तो आप देख सकते हैं ये जो टास्क है दिस विल बी ए ह्यूज टास्क। गवर्नमेंट एस्टिमेट करती है कि अप्रोक्सीमेटली 600 करोड़ बिल पर मंथ अपलोड होंगे। 10 तारीख तक जो GSTR 1 में आपने सेल अपलोड की वो अब किसी दूसरे की परचेज बन गई। आप अपना केस लीजिए, आपकी जो परचेजेस हैं वो किसी ने अपनी सेल रिटर्न में उसकी डिटेल अपलोड की है और 10 तारीख को जब ये रिटर्न सारी फाइल हो जाएंगी तो आप अपना GSTN पोर्टल पे आप अपना अकाउंट ओपन करेंगे तो आपकी जितनी परचेजेस हैं उसमें लिस्ट होंगी। GSTR 2 में आपको वो जो परचेजेस लिस्ट हो चुकी हैं ऑलरेडी उसको आपने एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है या आपने उसको मॉडिफाई करना है। आपके पास कोई ऐसा परचेज का बिल है जो उसमें नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। कोई परचेज का बिल ऐसा है जो GSTN की वेबसाइट पर गलत रिफ्लेक्ट हो रहा है, उसकी फिगर गलत है, कोई पर्टिकुलर गलत है, आप उसको करेक्ट कर सकते हो और ये सारी करेक्शन करके आपको GSTR 2 अगले महीने की 15 तारीख तक अपलोड करना है। थर्डली, जो आपने एज ए बायर करेक्शन की है GSTR 2 में, सेलर उसको या तो एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा या एज इट इज छोड़ सकता है। 20 तारीख तक जो भी एक्शन सेलर लेता है या आप अपने रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपके जो आपने सेल की उसमें भी करेक्शन मार्क हो सकती है, वो आपने एक्सेप्ट करनी, रिजेक्ट करनी या छोड़नी है। ये सब करने के बाद 20 तारीख तक आपने कंसोलिडेटेड रिटर्न फाइल करनी है और अपने इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स में से इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट टैक्स लेजर है, इलेक्ट्रॉनिक कैश टैक्स लेजर है, उनको डेबिट करके आपको अपनी टैक्स लायबिलिटी पे करनी है। अब बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इनपुट क्रेडिट का। देखिए, इनपुट क्रेडिट आपको तब मिलेगा आपका सप्लायर जो अपनी रिटर्न में जो इनवॉइस की डिटेल अपलोड करेगा उसके बेस पर आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। सपोज कीजिएगा कि GSTR 2 में जब आप अपनी परचेज रिकंसाइल कर रहे हैं तो आपको एक बिल उसमें नहीं मिला, आपने उस बिल की अपने एंड पर एंट्री की और उसका टैक्स इनवॉइस क्लेम किया। GSTR 2 अपलोड होने के बाद आपके सप्लायर ने अगर उसको एक्सेप्ट कर लिया तो मैटर खत्म, आपको उसका क्रेडिट मिल जाएगा। अगर उसने एक्सेप्ट नहीं किया उस बिल को, उस इनवॉइस को, तो आपको तब भी उस मंथ की रिटर्न में क्रेडिट मिल जाएगा। बट अगर आपके सप्लायर ने नेक्स्ट मंथ एंड तक उस क्रेडिट को एक्सेप्ट नहीं किया, उस मिसमैच को ठीक नहीं किया, तो आपको वो क्रेडिट नहीं मिलेगा, वो क्रेडिट रिवर्स हो जाएगा और आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, इन केस ऑफ मिसमैच इन इनपुट क्रेडिट, अगर वो एक महीने में नेक्स्ट मंथ तक वो सेटल नहीं होता तो आपको उसका टैक्स पे करना पड़ेगा। तो यू कैन सी, एक रेगुलर टैक्स पेयर को मंथली मिनिमम 3 रिटर्न्स फाइल करनी है, GSTR 1, GSTR 2, GSTR 3। दैट मीन्स इन a year you have to file 36 returns plus 1 annual return totaling to 37 returns। और किसी भी रिटर्न में रिवीजन के प्रोविजंस नहीं हैं। हाँ, आप कोई इनवॉइस में करेक्शन मार्क कर सकते हैं, जो मिसमैच आएंगे आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, बट आप रिटर्न नहीं रिवाइज कर सकते। कुछ और पॉइंट डिस्कस करेंगे रिटर्न्स के रिगार्डिंग। नंबर 1, अगर आपके पास मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस हैं तो आपको हर रजिस्ट्रेशन के अगेंस्ट सेपरेट रिटर्न्स फाइल करनी पड़ेंगी। दैट मींस कि एक नंबर के अगेंस्ट आपको मिनिमम 37 रिटर्न्स फाइल करनी है। को हर नंबर के अगेंस्ट टैक्स पे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक नंबर के अगेंस्ट क्रेडिट अगर अवेलेबल है तो किसी दूसरे नंबर के अगेंस्ट जो टैक्स पेबल है उसमें एडजस्ट हो जाए। सेकंड पॉइंट, कैजुअल टैक्स पेयर हैं उनको भी सारी रिटर्न्स फाइल करनी है। सारी की सारी रिटर्न्स ऑनलाइन फाइल होगी, कुछ भी मैनुअल नहीं जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, जो एनुअल रिटर्न है
वो बेसिकली आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मैच होगी। कोई रिवाइज रिटर्न नहीं है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सिर्फ रेक्टिफिकेशन अलाउड है। डिफरेंट सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी एक्ट्स के अंडर कॉमन रिटर्न्स रहेंगी। अब डिस्कस करते हैं एचएसएन, और एचएसएन कोड किन किन केसेस में मैंडेटरी होंगे। एचएसएन कोड जो यूज होंगे वो गुड्स के लिए होंगे, और जो सर्विसेज हैं उनके लिए अकाउंटिंग कोड यूज होंगे। जिनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ पर एनम है उनको एचएसएन कोड यूज करने की जरूरत नहीं है, और डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स लिखकर ही इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं। जिनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से 5 करोड़ तक है उनके लिए पहले साल में 2 डिजिट कोड यूज करना ऑप्शनल रहेगा। उसके बाद सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स उनको 2 डिजिट कोड यूज करना मैंडेटरी रहेगा, और जिनकी 5 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है उनको 4 डिजिट कोड यूज करने ही पड़ेंगे। देयर इज नो अदर अल्टरनेट। और आपकी इच्छा है आप 8 डिजिट तक कोड यूज कर सकते हैं, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। और इन केस ऑफ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कंप्लीट 8 डिजिट कोड आपको यूज करने पड़ेंगे। एक बार फिर देख लेते हैं कि जीएसटीआर 1 जो आपकी सेल्स की रिटर्न है उसमें आपको कौन कौन से पर्टिकुलर अपलोड करने हैं। आपको गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, बायर्स का वो डालना है, इनवॉइस नंबर, डेट एंड वैल्यू, एचएसएन कोड हर आइटम के यूज करने हैं, उसके टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स रेट और अमाउंट, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, और कोई एडिशनल टैक्स है तो वो टोटल टैक्स अमाउंट कितना है, और प्लेस ऑफ सप्लाई। डेबिट और क्रेडिट नोट के केसेस में आपको डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का नंबर डालना है, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर और डेट डालनी है जिसके अगेंस्ट आपने ये डेबिट नोट और क्रेडिट नोट रेज किए हैं। इसके अलावा उसके टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स रेट और टैक्स अमाउंट, और ये सारे के सारे आपकी मंथली रिटर्न जिसमें आपने ये इशू किए हैं उसमें रिफ्लेक्ट करेंगे। अब डिस्कस करते हैं कि अगर सप्लाई जो है वो अनरजिस्टर्ड डीलर को है, अगर सप्लाई इंटर स्टेट है और इनवॉइस वैल्यू 2.5 लाख से ऊपर है तो उस केस में आपको सारे पर्टिकुलर जैसे रजिस्टर टू रजिस्टर में देने पड़ते हैं वो सारे पर्टिकुलर आपको देने पड़ेंगे। इंटर स्टेट इनवॉइस है और उसकी वैल्यू 2.5 लाख से नीचे है, या इंट्रा स्टेट इनवॉइस है जिसकी वैल्यू कुछ भी हो, रजिस्टर्ड डीलर टू अनरजिस्टर्ड डीलर है, तो उस केस में आप कंसोलिडेटेड फिगर्स दे सकते हैं। को एग्रीगेट वैल्यू जो कैटेगराइज करनी है हर एक रेट और स्टेट को सेपरेटली शो करना है। एनुअल रिटर्न डिस्कस करते हैं। देखिए एनुअल रिटर्न उस तरह की नहीं है जो आज की डेट में कुछ स्टेट्स की एनुअल रिटर्न्स में होता है कि आप मंथली और क्वार्टरली रिटर्न्स में कुछ भी दिखा दीजिए और उसकी करेक्शन आप एनुअल रिटर्न में करके फाइल कर दीजिएगा। इट इज नॉट लाइक दैट। एनुअल रिटर्न जो है जैसे डिस्कस किया हमने, ऑडिटेड बैलेंस शीट और P&L है उस पर बेस होगी, और ये रिकंसिलेशन होगा जो फिगर्स हमने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखाई हैं और जो फिगर्स हमने मंथली रिटर्न्स में शो की हैं कि अगर उनमें कोई डिफरेंस है तो हमें रीजंस ऑफ डिफरेंस उसमें आइडेंटिफाई करके एनुअल रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। जिन सप्लायर्स की एनुअल टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर होगी उनके केस में ऑडिट मैंडेटरी है, which has to be carried by a chartered accountant और कॉस्ट अकाउंटेंट। मीनिंग देयर बाय जैसे इनकम टैक्स की टैक्स ऑडिट होती है वैसे जीएसटी में भी टैक्स ऑडिट होगी अगर आपकी एनुअल टर्नओवर 1 करोड़ से एक्सीड करती है तो। एनुअल रिटर्न फाइलिंग की लास्ट डेट क्या है अभी हमने डिस्कस किया, 31 दिसंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। इसके अलावा इसमें एक्सपेंसेस और अदर इनकम की डिटेल भी फर्निश होगी। ये ई वे बिल क्या है? ई वे बिल इन सिंपल लैंग्वेज इलेक्ट्रॉनिक चालान है। जब भी आप गुड्स की मूवमेंट करेंगे आपको ई वे बिल साथ में चाहिए। ई वे बिल मैंडेटरी है फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स ऑफ वैल्यू एक्सीडिंग ₹50,000, यानी कि 50,000 रुपए के ऊपर की वैल्यू के गुड्स की मूवमेंट के लिए ई वे बिल मैंडेटरी है। ई वे बिल कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन जनरेट कर सकता है, चाहे वो सप्लायर हो, चाहे वो बायर हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टर हो। बहुत सिंपल प्रोसेस रखा है गवर्नमेंट ने। एसएमएस के थ्रू भी ई वे बिल जनरेट हो सकते हैं और कैंसिल हो सकते हैं। हर ई वे बिल का अपना एक यूनिक नंबर क्रिएट होगा जिसको ईबीएन कहते हैं, और वो सप्लायर, रिसिपिएंट और ट्रांसपोर्टर तीनों को अवेलेबल रहेगा।
नाउ लेट अस डिस्कस एंटी प्रॉफिटिंग प्रोविजंस। ये क्या है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोविजंस हैं। देखिए, विद जीएसटी आपकी इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज विल कम डाउन। कैसे? आपको इनपुट क्रेडिट अवेलेबल हो रहा है, आपके इफेक्टिव टैक्स रेट डाउन आ रहे हैं, जिसके चलते आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ सर्विसेज है वो नीचे आएंगी। इस रिडक्शन ऑफ कॉस्ट का बेनिफिट आपको कस्टमर को पास ऑन करना है। आपको अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज की प्राइसिंग नीचे करनी है और उसका बेनिफिट कस्टमर को देना है। अगर आप नहीं देते, यू में लैंड इन प्रॉब्लम, गवर्नमेंट आपको कैच कर सकती है। हालांकि प्रैक्टिकली ये भी बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। लेट अस डिस्कस वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग प्रोविजन, जीएसटी कंप्लायंस रेटिंग। ये क्या है भाई? सिविल रेटिंग तो सुनी थी, ये जीएसटी कंप्लायंस रेटिंग क्या है? एक एग्जांपल लेते हैं। सपोजिंगली मैंने आपसे 1 लाख की कोई सप्लाई ली जिसपे 18% टैक्स आपने चार्ज किया और मुझे 1,18,000 का बिल कर दिया। अब मुझे उस 18,000 का इनपुट क्रेडिट लेना है। जब तक आप कंप्लाई नहीं करते, जब तक आप अपनी रिटर्न्स प्रॉपरली फाइल नहीं करते, टैक्स प्रॉपरली डिपॉजिट नहीं करवाते, मुझे इसका टैक्स क्रेडिट नहीं मिलना। दैट मीन्स ये 18,000 जो मैंने आपको पे किए, इसका क्रेडिट लेने के लिए मुझे आपके कंप्लायंसेस पर डिपेंड रहना पड़ेगा, आपकी मर्जी पर रहना पड़ेगा। और अगर मुझे पहले पता होता कि आप कंप्लायंस प्रॉपरली नहीं करते तो मैं तो आपसे डील ही ना करता, क्योंकि 18,000 तो मैंने पूरी डील में से कमाया ही नहीं। ऐसी सिचुएशन को कवर करने के लिए गवर्नमेंट जीएसटी कंप्लायंस रेटिंग लेकर आ रही है, जो डिफरेंट पैरामीटर्स पर होंगे, जिनमें मेनली आपके कंप्लायंस के रिकॉर्ड्स, आपके टैक्स पेमेंट के रिकॉर्ड्स के बेस पर आपको एक रेटिंग अलॉट की जाएगी जो इंडिकेटिव रहेगी और पब्लिक डोमेन में रहेगी। आपसे डील करने वाला कोई भी आपका प्रोस्पेक्टिव कस्टमर उस रेटिंग को देख सकता है और असेस कर सकता है आप कंप्लायंसेस में कितने एक्यूरेट हो, वो आपसे डील करे या ना करे। तो अगर आपको अपना बिजनेस बचाना है या अपना बिजनेस ग्रो करना है तो आपको जीएसटी कंप्लायंसेस में बहुत पर्टिकुलर होकर चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपकी जीएसटी रेटिंग डाउन आई तो आपके बिजनेस सर्वाइवल पर ही क्वेश्चन आ सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इनवॉइस एंड रिटर्न्स। I hope that I will able to make you understand a few points. Thanks a lot.